नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज अखिलेश के पीडीए प्रहरी की बात करेंगे। क्या प्लान है, बात इसकी होगी। बिहार चुनाव में विपक्ष के अपेक्षाओं के विपरीत जो उल्टी गंगा बही, उसे उत्तर प्रदेश में थामने की कोशिश अभी से शुरू हो चुकी है। बिहार चुनाव से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश में हर बूथ, हर जिले में पीडीए प्रहरियों की तैनाती होगी। प्रहरी के रूप में सपा के ये कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर एसआईआर से पार्टी का वोट न कटने पाए, ये सुनिश्चित करेंगे। बिहार और यूपी की सियासी लड़ाई में एक और बड़ा और सकारात्मक अंतर जो नजर आ रहा है वो ये कि बिहार में एसआईआर के विरोध को विपक्ष ने सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने की कोशिश की, जो वोटर्स के बीच दरअसल मुद्दा था ही नहीं। जबकि यूपी में अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से एसआईआर के लिए जुट जाने का आह्वान किया है, यानी ठीक उल्टा, ताकि किसी सूरत में सपा के कोर वोटर्स का वोट न कटे। क्योंकि एक बार वोटर लिस्ट सामने आ गई तो सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई में विपक्ष को हासिल क्या हुआ, यह सबक अखिलेश यादव बिहार से बखूबी सीख चुके हैं। इसलिए इस बार खुलकर अखिलेश यादव बीजेपी से सीखने की बात कर रहे हैं। देखिए, एसआईआर से तय होगी 27 की सत्ता। दो डबल सेंचुरी हो जाना, ये हम लोगों को भी टारगेट फिक्स कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। यूपी जिस प्रकार से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जीते हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। एसआईआर पर सियासी संग्राम, अखिलेश का पीडीए प्रहरी प्लान। यूपी में चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया जारी, लेकिन बिहार में जिस तरह एसआईआर के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उससे यूपी में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी ने जहां वोटर लिस्ट पर फोकस करके फर्जी नामों को हटाने की कवायद शुरू कर दी, वहीं समाजवादी पार्टी अलर्ट मोड में। अखिलेश यादव पहले दिन से ही एक्टिव नजर आ रहे। एसआईआर को लेकर पीडीए प्रहरी हर जिले, हर बूथ पर तैनात किए गए। बीएलओ की निगरानी करने को कहा है। एसआईआर पीडीए प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यही था कि एक भी जगह पर समाजवादी पार्टी का आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट में आ जाए, कट ना पाए। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डरना नहीं है, डटे रहना है। अखिलेश यादव अपने कोर वोटर्स पीडीए को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी ने समाजवादी बुलेटिन नाम की पत्रिका जारी की और इसका शीर्षक भी दिया है, लोकतंत्र की राही, एसआईआर, पीडीए प्रहरी। समाजवादी पार्टी की इस पत्रिका में अखिलेश के कहे गए शब्दों को पिरोया गया। लिखा है कि एसआईआर से डरना नहीं है, डटे रहना है। अब इस पेज को देखिए, जिसमें साफ तौर पर 2027 के प्लान की रूपरेखा तैयार की गई और लिखा है कि सरकार बनानी है तो हम सबको एसआईआर में जुटना होगा। यूपी में 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए को किस तरह साधने का प्लान बनाया है, उसकी तस्दीक करता है इस बुकलेट का ये पेज, जिसमें लिखा है कि सैंतवार मल्ल समाज बनाएगा पीडीए सरकार। यानी साफ है कि एक तरफ एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव पूरी तरह से चौकन्ना है, तो दूसरी तरफ उन्होंने 2027 के लिए अपने वोट बैंक को एकजुट करने की पूरी तैयारी कर ली। क्योंकि अखिलेश का आरोप है कि एसआईआर से बीजेपी उनके कोर वोट बैंक पीडीए में सेंध लगा सकती, लाखों नाम काट सकती, जबकि बीजेपी समर्थक इलाकों में इसका कम असर होगा। एसआईआर रिवीजन ऑफ वोट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन किसका ज्यादा कर रहे हो? जिस बूथ पे आप हार रहे हो उस पर फोकस दें आप, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और हर लेवल पर। तो ये डेटा को जो देखना और डेटा के हिसाब से काम करना कि हम एसआईआर वहां करेंगे ज्यादा स्ट्रांगली, जो बूथ हम हार रहे हैं। जो हम जीत रहे हैं उसमें एसआईआर की जरूरत नहीं है, बीजेपी के लोग किसी का भी वोट बनवा लें। तो ये एसआईआर कैसा है? तो इसीलिए हम आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं, चुनाव आयोग पे लगाते हैं कि हमारी शिकायत पर काम क्यों नहीं करते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में करीब 15 करोड़ 12 लाख वोटर्स हैं, जिसमें 8 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पुरुष वोटर हैं, जबकि 7 करोड़ 1 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। माना जा रहा है कि यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के बाद इसमें बड़ा बदलाव दिख सकता है। यूपी के इन वोटर्स में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है, क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए से जातीय समीकरण को साधा था और बीजेपी को बड़ा झटका दिया था। यूपी में जातीय समीकरण का जो अनुमानित आंकड़ा है, उसमें पहले नंबर पर पिछड़ा वर्ग का है,
दूसरे नंबर पर दलित और तीसरे पर सवर्ण व चौथे पर मुस्लिम आते हैं। अखिलेश का पीडीए इन्हीं पिछड़े दलित और 5% अन्य वोटर पर फोकस है, क्योंकि सवर्ण बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। लेकिन अखिलेश के पीडीए दाव से बीजेपी भी परेशान है, इसलिए एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज है। समाजवादी पार्टी ने एसआईआर पीडीए पहली बनाए, जो लगातार बूथ पे काम कर रहे हैं। बूथ पे जिन मतदाताओं को, पीडीए के मतदाताओं को विशेष तौर पे अगर कोई कठिनाई आ रही है, कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए प्रहरी तैनात किए हैं, अच्छी बात है। निश्चित तौर से सभी राजनीतिक दल जो विपक्ष में, जो संविधान के साथ है, उनको इस बात को लेकर एक साथ आना होगा और समाजवादी पार्टी की ये पहल अच्छी है। अखिलेश यादव जी झूठ बोलते हैं। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हैं, प्रहरी की बात करते हैं। इनकी सरकारों में वोट लूटे जाते थे, वोट छापे जाते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी। यूपी में 4 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म भरे जाने, आधार समेत 13 दस्तावेज पहचान के तौर पर मान्य किए गए। इसको लेकर सभी पार्टियों ने मतदाताओं से नाम जुड़वाने की अपील भी शुरू कर दी। यूपी में एसआईआर के बाद ही 2027 का विधानसभा चुनाव होगा, इसलिए बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों इसको लेकर आमने सामने। अब देखना होगा कि यूपी में एसआईआर पर छिड़ी सियासत थमेगी या आगे और तेज होगी। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब यूपी में ये जो जातीय समीकरण है पीडीए, ये कितना बड़ा फैक्टर है, इसे समझने के लिए जल्दी से आपको यूपी का जातीय समीकरण भी हम दिखा देते हैं। आबादी कितनी है देखते जाइए। ओबीसी 52% की आबादी आती है, आधे से ज्यादा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इसमें गैर यादव वोट लगभग 43% है और यही सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है। जबकि दलित 22% है और इसे इंटैक्ट रखने की कोशिश बहन मायावती लगातार कर रही हैं, एक्टिव नजर आ रही हैं। इसके अलावा सवर्ण जो बीजेपी के कोर वोटर्स माने जाते हैं, उनकी आबादी भी 22% के आसपास है। अन्य की बात करें तो ये मात्र 50% पर आकर सिमट जाते हैं। ये कुल मिलाकर के जो दायरा आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव की अगर बात करें तो वो इसी हिसाब से पीडीए को लगभग 80% के तौर पर देखते हैं और 80% की लड़ाई लड़ते हैं। अब इन्हीं 52%, 22% दलित और 5% जो अन्य वोट है उस पर अखिलेश यादव का फोकस है। यानी यूपी की लगभग 80% आबादी को रिप्रेजेंट करने का दावा अखिलेश यादव करते हैं। ये आपको हम बाद में समझाएंगे भी कि आखिर कैसे 30%, 73 सीटों पर क्या समीकरण है। लेकिन बहरहाल एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिसका असर बिहार